जिसने यत चित्तात्मा, जिसने जीत लिया है अंतःकरण को, शरीर को, और जिसने संपूर्ण भोग की सामग्री को त्यागा है, त्यक्तः सर्व परिग्रह। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ सामान तुम्हारे पास है उसको जाके फेंक दो, क्योंकि सब त्यागेंगे तब ही कुछ प्राप्ति होगी। इंसान बड़ा अजीब है, वो उतनी ही बात को पकड़ता है जितनी बात को वो करना चाहता है। जिसे वो करना नहीं चाहता वो उसे सुनाई भी नहीं पड़ती। तुम घर लौटो और सब कपड़े बांट दो, सब बर्तन दे दो, हम भोग की कोई सामग्री नहीं रखेंगे। भोग की सामग्री का त्याग का अर्थ क्या है? तुम्हारे पास जितनी आवश्यकता है उतना ही अगर वस्तु है, उतनी ही अगर सामग्री है जिसके लिए जिससे आप अपने शरीर को सस्टेनेंस और मेंटेनेंस दे सकते हैं, वह पाप नहीं है, वह जीवन के विरुद्ध भी नहीं है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए। अब इस श्लोक का अगर कोई अर्थ ये समझ ले, त्यक्ता सर्व, सब कुछ त्याग दे, घर त्याग दे, घर का सामान त्याग दे, कार मोटरसाइकिल टीवी फ्रिज त्याग दे, नहीं, ऐसा नहीं। दिक्कत कहाँ है? आप लोग अपनी आवश्यकता से अधिक सामान जोड़ते हो, आप अपनी आवश्यकता से अधिक सामान का संग्रह करते हो। इस संग्रह की प्रवृत्ति को त्यागें। स्वयं कृष्ण राजा है, गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने महल त्याग दिया था? नहीं। फिर इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? इस श्लोक का यह अर्थ है जितनी आवश्यकता है उतना ही सामग्री को पास रखे और संग्रह की जो प्रवृत्ति है इसको त्यागे। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। असीमित और अपरिमित वासनाओं के जाल से स्वयं को बचाए। ये देखे मेरी आवश्यकता कितनी है। अपनी उस आवश्यकता से अधिक जब तुम संग्रह करते हो, यहां गलत हो जाता है। आशा रहित निराशीर ये चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म। शरीर को बचाए रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जितने कर्म की जरूरत है उस कर्म को भी वो आशा रहित होके करे। इस बात को भगवान ने कितने ही बार कहा है कि डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन नेम ऑफ गॉड। ऑन द कॉन्ट्ररी, change your all worldly work and chores into divine. कर्म करे दिव्य भाव से, सब प्रभु का है, हम प्रभु के हैं, संसार प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो जो उसका दिया हुआ है उसकी रक्षा सुरक्षा तो उचित ढंग से करनी ही चाहिए। यच्छाल लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धा वा सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। तुम आशा रहित हो, तुम कामना रहित रहो, तुम कर्म के फल का लोभ किए बिना कर्म करो। अब
इस रीति से जब तुम अपने जीवन को जियो तो सहजता से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए संतुष्ट उसमें। यथा लाभ लाभ हो, जया जयो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, मेरे और मैं के भाव को विदा कर दे। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तो मान किसका और अपमान किसका? जो मिला है वो तुम्हारा है नहीं, जो चला गया है वो तो जाते जाते यही संदेश दे गया, मैं तेरा नहीं था। अगर वो तुम्हारा होता तो तुमसे पूछता। मुल्ला नसरुद्दीन का थैला चोरी हो गया। उसी थैले में पैसे भी थे, कपड़े भी थे, उसकी पगड़ी भी थी, उसके जूते भी थे। पानी पीने को गया था, थैला गधे के ऊपर रख दिया था, कोई आया ले गया। मुल्ला वापिस परता, लौट के देखता है गधे के ऊपर वो उसकी गठड़ी नहीं। अपने गधे के कान में बोलता है, क्यों मियाँ, जो लेके गया उससे पूछ लिया था कि उसके लिए वो उतना काफी है कि नहीं? लोगों ने कहा, मुल्ला तेरा सामान चोरी हो गया है और तू ये पूछ रहा है कि क्या वो सामान उस व्यक्ति के लिए काफी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पूछ लिया था उससे। गधे से पूछता है, तूने पता लिया हो उसका, कुछ और चाहिए हो? पर एक बात गलत है, जाते समय वो मिलके भी नहीं गया। कह तो जाता अलविदा, खुदा हाफिज, कुछ कहा भी नहीं चला गया। मुल्ला के चेलों ने कहा, हुजूर आप कहो तो हम रपट लिखाएं, पुलिस में आवेदन दें, हमारा सामान चोरी हो गया। मुल्ला कहते, मेरा था कहाँ, मैं भी तो यूं ही किसी का ले आया था। तुम्हें यह गलतफहमी क्यों हो गई कि वो मेरी थी? पगड़ी पड़ी थी कहीं, बड़ी अच्छी थी, मैंने उठाई सर में रख ली। कहीं जूते बड़े अच्छे लगे, पांव में पहने निकल लिए, अपने गंदे वहीं छोड़ाया। चेलों ने कहा, हुजूर ये तो चोरी हुई, आपने चोरी की। मुल्ला कहते, कौन कहते चोरी की? सब चीज, सब सबाब, सब सामान, सब वस्तुओं का मालिक तो अल्लाह है। उससे कह दिया था ले लूं, उसने कहा ले ले। मुल्ला कहते, मैं कैसे बोल दूं कि मेरी चोरी हो गई, मेरा था ही नहीं। वस्तुएं किसी की नहीं होती हैं, जब तक तुम्हारे पास है भोगिए, जब चली जाए बाय बोलो। जब तक व्यक्ति तुम्हारे आसपास हैं सुखपूर्वक रहो उनके साथ, जो खेल खेलो, लड़ाई का हो कि मित्रता का हो, जब तुमसे दूर चले जाएं तो उन्हें अलविदा कह दो, फिर बैठ के रोते मत रहो उनको, बड़े अच्छे लोग थे, गए सो गए, कुछ नहीं तुम्हारा। एक फकीर को एक सेठ ने कहा कि आप क्या मेरे घर में चल के रहेंगे? फकीर ने कहा, हाँ चलो। सेठ उनको अपने घर में ले गए और अपने सबसे अच्छे वाले कमरे में उनको ठहराया। उन्हें कहा, हुजूर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। फकीर कहते, फिक्र ही मत कर, अपने ही घर आया। वो शान से पलंग में बैठा, भोजन आया तो मजे से खाया, वस्त्र मिले मजे से पहने, और जो पहने हुए वो उतारे तो कहते, देखो ये दे देना किसी को, क्योंकि ये नए आ गए अब मेरे पास, धो के लाने की जरूरत नहीं। सेठ भी घबराया, कहीं ये रोज नए कपड़े तो नहीं मांगेगा मुझसे। कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, धीरे धीरे इस फकीर के साथ सारे घर वाले ऐसे घुल मिल गए
बच्चे तो वो, पत्नी तो वो, माँ बाप तो वो, सब। और वो ऐसे उस घर में लगा रहने जैसे ये घर ही उसी का हो। सेठ तो दिल ही दिल में घबराने लगा कि ये अभी जाएगा भी कि नहीं यहां से। एक रात पत्नी से कहता है, अब मुझे लगता है बहुत दिन फकीर रह लिए, अब उसको जाने के लिए कहना चाहिए। पत्नी कहती, धर्म विरोधी दुश्मन, तेरे को बुरा लगता है संत घर में आकर ठहरे, कोई तकलीफ है तुझको? पत्नी लड़े, बच्चों को पता लगा बच्चे बाप से लड़े, माँ बाप को पता चला माँ बाप बेटे से लड़े। बेटे जिंदगी में एक तो अकल का काम किया, इतना अच्छा महात्मा घर में है। सेठ तो बहुत जोर से घबरा गया। उसे लगा कि घर वालों से शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, लाया मैं ही था, इसको मैं ही सीधे बोल देता हूं कि अब जा। पर वो डरे भी कि पूरा परिवार एकजुट हो गया है उसके साथ, पहले ही परिवार वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे नास्तिक, धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी कह रहे। ये ना हो कहीं फकीर ने ही उन सबको उकसाया। कहाँ तो श्रद्धा से लाया, कहाँ उसी फकीर पे उससे क्रोध आ रहा है, संशय आ रहा है, वो लालची और लोभी लग रहा है, सुविधा भोगी लग रहा है। रात में मुंह अंधेरे फकीर के पास गया। फकीर बैठे, वो कहते, देखिए बहुत दिन हो गए आपको रहते हुए, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। फकीर ने कहा, बोलो। साहूकार ने कहा, बस इतना ही कि अब आपको यहां से चले जाना चाहिए। फकीर हंसा, बोले, इतनी भर बात कहने के लिए रात मुंह अंधेरे अपने ही घर में चोरों की तरह आ रहा? ये कमरा तेरा, ये मकान तेरा, लाया तू है, और अगर तू चाहता है मैं यहां से जाऊं तो उसके लिए इतनी योजना, रात के समय इस तरह आना, बात कुछ समझ नहीं लगी, बड़ी अशोभनीय बात है। पर खैर तू चिंता मत कर, सुबह का जाना। जब तू जाने की चाह न दिल में उठा ही चुका है तो मैं सुबह होने की इंतजार नहीं करूंगा, ले मैं अभी चला। साहूकार तो बड़ा घबराया, बोले उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सहजता से वो जाने को राजी हो जाएगा। वो पैर पड़ गया। सेठ कहे, नहीं आप इस समय न जाइए, रात में कहाँ जाएंगे, यहीं विश्राम करिए, सुबह चले जाइए। फकीर हंसा, बोले, मेरे लिए दिन क्या और रात क्या, क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे, मैं ऐसी किसी जगह में नहीं रहता जहां मेरा स्वागत ना हो, जहां मुझसे प्रेम ना हो। तुझे प्रेम था, तू ले आया, अब तुझे नहीं रहा, कोई बात नहीं, खुश रह, अल्लाह मालिक तेरा, हम चले। स्थिति जीवन में जैसी भी सामने आए, वह ज्ञानी संतुष्ट है, खुश है। इस पल में, जिस पल को वो जी रहा है, उस पल में उसे लाभ मिले कि हानि, मान मिले कि अपमान, यश मिले कि पराजय, वो हर हाल में खुश है। क्योंकि उसकी खुशी बाहर की स्थितियों पर नहीं, उसकी खुशी निर्भर नहीं करती बाहर की परिस्थितियों पर, उसकी खुशी निर्भर नहीं करती बाहर व्यक्तियों पर, क्योंकि वो अपने ही परमानंद में निमग्न है और संसार से आशा रखी कोई नहीं। इसलिए इस पल में जो मिले, without analyzing, without labeling it good or bad, the realized one just lives it. इस पल के पीछे कुछ नहीं, इस पल के आगे कुछ नहीं। जो बीत चुका है वो कुछ नहीं हो चुका है, जो कल आया नहीं वो पहले ही कुछ नहीं है। और इस पल में जो है उसको देखो, उसे जानो, उसे भोगो। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति से रहित, ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले, यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं।
आसक्ति से रहित है जो ज्ञान में स्थिति है जिसकी, और जिसके जीवन में हर कर्म एक यज्ञ है। नाउ लेट मी से इट वेरी क्लियरली। यहाँ यज्ञ का अर्थ हवन कुंड में समिधा जलाना, मंत्रों को बोलना, आहुतियां देना नहीं। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ है जो सब कुछ ईश्वर परायण होके करे, वह यज्ञ है। Whatever I do or whatever I think is for the divine. It is by the divine. यज्ञ, यज्ञ माने श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ माने पुण्य कर्म। यज्ञ का अर्थ है जो ईश्वर के निमित्त किया जाए। ख्याल करना, तुम झाड़ू लगाओ और अगर उसे भी तुम आसक्ति रहित समर्पित हो, आनंद पूर्वक ईश्वर निमित्त करो, तो झाड़ू लगाना भी यज्ञ है, भोजन पकाना भी यज्ञ है, भोजन खाना भी यज्ञ है, चलना भी यज्ञ है, बैठना भी यज्ञ है, बोलना भी यज्ञ है। जब तुम अपने तथाकथित धर्म कर्म का रिचुअल करने बैठते हो तब तुम्हारा मूड कुछ और होता है, पर जब तुम कोई और काम करने लगो जिसे तुम सांसारिक काम कहते हो या दुनियादार का काम कहते हो, तब तुम्हारा एटीट्यूड कुछ और होता है। दैट इज रॉन्ग। योर होल लाइफ हैज टू बी डिवाइन। कुछ करो, छोटे से छोटा भले काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, शारीरिक हो, इंद्रिय कार्य हो, दिमागी कार्य हो, भावनात्मक कार्य हो, कुछ भी हो, उसे आसक्ति रहित ईश्वर के निमित्त जब तुम करोगे, वह हर कार्य यज्ञ हो जाएगा। हर कार्य यज्ञ हो जाएगा। देखो, जब तुम भोजन पकाते हो तब तुम्हें जल्दी होती, आहा क्या मुसीबत, रोटी पकाओ। मैंने देखा है महिलाओं को, उन्हें भोजन पकाने में कोई आनंद नहीं, चिल्लाती है, बच्चों में चिल्लाती। 2 रोटी के बाद अगर वो तीसरी मांग ले तो खा खा के मरता भी नहीं, और कितनी खाएगा। खाना बनाने में आनंद नहीं, खाना खिलाने में आनंद नहीं। ऐसी स्त्री को तुम अन्नपूर्णा कहोगे ना। स्त्री हो या पुरुष हो, जब भोजन पकाए तो उसे ईश्वर निमित्त पकाए। जब खिलाए तो ये ना देखे कि रिश्ते में कौन है। हर मूर्त में, हर सूरत में गोविंद भाव रखते हुए खिलाए तो खिलाना पूजा हो गया, भोजन बनाना पूजा हो गया। जब घर की सफाई करे तब उस समय चिल्लाए नहीं, तुम्हारी बाई, तुम्हारी काम वाली ना आए। औरतों को हार्ट अटैक हो जाता है, काम खुद करना पड़ेगा। अरे भाई, किसी का नहीं, जिस घर में रह रही है उसी घर का काम खुद करना पड़ेगा। बल्कि सत्य तो यह है, जो आलसी और प्रमादी हैं उन्हीं के घर में नौकर होते। जो अस्वस्थ हो, रोगी हो, या ऐसी कोई स्त्री जो नौकरी भी कर रही है, तो समझ लगती है कि उसको कार्य करने के लिए एक हेल्प चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पर जिसने घर ही में बैठना है उसको भी नौकर चाहिए, क्यों? उस सोफे में बैठी मलाई खाएगी, टीवी देखेगी, भैंसा हो जाएगी, फिर डॉक्टरों और हेल्थ क्लिनिक्स के चक्कर लगाएगी। वजन कैसे कम करूं? आसान तरीका, आई गिव टिप ऑफ द डे, हाउ टू बिकम स्लिम एंड ट्रिम। किक ऑफ ऑल योर हेल्पिंग मेड्स, डू योर होम वर्क योरसेल्फ। किसी अलग व्यायाम की जरूरत ही नहीं। घर का काम नहीं करेगी, उसमें प्रेस्टीज, नाक छोटी होती है, मैं नौकरानी हूं, ये काम मेरा नहीं। लेकिन एक महंगे क्लब में, एक महंगे जिम में एक भारी मोटी फीस दे के ट्रेडमिल पे दौड़ती, मशीनों से काम करती,
यही घर में कर लिया होता तो जिस घर में रह रहे हो उस घर को तुम मंदिर बनाओ। हर घर के अंदर कोई एक कोना ध्यान का, कोई एक कोना पूजा का तो कम से कम रख ही लेना चाहिए। अगर पूरा घर तुम्हें दिव्य बनाना नहीं आता है तो कम से कम किसी एक कोने में तो बनाओ। पर होना ये चाहिए कि पूरा ही घर मंदिर हो जाए, दिव्य हो जाए। माने तुम लोगों ने बड़े विभाजन कर रखे, ये कोना है पूजा का और ये कोना है सांसारिक काम करने का। दिमाग में तो डिविजन्स बनाई ही हैं, तुमने घरों में भी बना ली। तुम्हारी रसोई ही पूजा घर क्यों नहीं हो सकती? सच तो ये तुम्हारी रसोइयां नर्क होती, इतनी गंदी, लोगों की मुंह चमके हुए दिखते, घर इतने गंदे, क्योंकि उन्हें लगता है पूजा घर साफ रखिए, रसोई गंदी, बाथरूम गंदा, जिस कमरे में रहना वो गंदा। अजब बात है, गंदगी में रहते हैं बड़े मजे से और दिखती भी नहीं। सफाई होती दिवाली पर, और वो भी तब क्योंकि ऐसा सुन रखा है कि दिवाली में अगर घर साफ सुथरा चमकता हुआ होगा तो लक्ष्मी देवी पधारेंगी। गंदगी से पता नहीं क्यों प्रेम हो चुका है और सौंदर्य से कोई एलर्जी है। घर मेरा नहीं ईश्वर का है, शरीर मेरा नहीं ईश्वर का है, तो फिर भोजन पकाए कि झाड़ू लगाए कि कपड़े धोए, हर धुन में, हर थाप में, हर सुर में, हर ताल में ईश्वर स्मरण होता रहे। कबीर खड्डी चलाते, कपड़ा बुनते, एक ने पूछा किस समय बैठ के ध्यान करते, किस समय बैठ के ईश्वर सुमिरते, किस समय बैठ के माला चलाते? कबीर ने हंस के कहा, ये मेरी खड्डी ही मेरी माला, और जब इसकी सांकल को खींचता हूं तो हर सांकल में राम, हर सांकल में राम। खड्डी चलती है तो खट 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 जो आवाज होती है, ये मेरे कीर्तन में मेरा संगीत होता। कौन कहता है काम अलग समय करो और ध्यान अलग समय करो? नहीं, काम में भी ध्यान ही करो, और ध्यान में तो ध्यान करो ही। जब आप शांत सहज ध्यान की मुद्रा में बैठते तब तो ध्यान होगा ही, होना भी चाहिए। पर जब तुम कार्य कर रहे हो तो उसको भी मस्ती से करो। क्या तुमने जिंदगी में कभी झाड़ू लगाया है जब तुम गा रहे हो? कभी तुमने जिंदगी में कपड़े धोए हैं ऐसे कि तुम संग संग गा रहे हो? कभी घर की सफाई करो ऐसे कि हाथ चले, पोछा चले, झाड़ू चले और उसके संग संग तुम्हारा नाम चले, कोई गीत चले, कीर्तन चले। जीवन यज्ञ हो जाता है। किसका? जो आशा रहित है, किसका? जो ज्ञान में स्थित है। अगले श्लोक में तो प्रभु ने कमाल ही कर दिया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मार अग्नो ब्रह्मणाहुतुम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। अर्पण अर्थात श्रवा आदि ब्रह्म है, हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा प्राप्त होने योग्य है, वह भी ब्रह्म ही है। ये श्लोक सन्यासियों के द्वारा भोजन से पहले हमेशा गाया जाता है। जितने ट्रेडिशनलिस्ट सन्यासी हैं वो ये श्लोक का पाठ जरूर करते हैं। भोजन सामने आया,
ये श्लोक का पाठ होगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ये जो भोजन है यह भी ब्रह्म है, जो इसको खाएगा वह भी ब्रह्म है, जिस अग्नि से भोजन पचेगा वह भी ब्रह्म है, इस भोजन से जो शक्ति बनेगी वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म का ब्रह्म में व्यवहार हो रहा है। एक व्यक्ति भोजन खाता है देह भाव में, एक व्यक्ति भोजन करता है ब्रह्म भाव में, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर दूसरा बाहर का जो भौतिक यज्ञ है, जो मंत्र इत्यादि अनुष्ठान से किया जाता है, अगर उसकी चर्चा भी करें, उसका आधार बना करके इस श्लोक को समझे, तो भगवान कह रहे हैं जिस सामग्री की आहुति दी वह ब्रह्म, जिस कुंड में डाला वो ब्रह्म, जिसने डाली वो ब्रह्म, जिसने बोला वो ब्रह्म, और इस यज्ञ का जो फल होगा वह भी ब्रह्म। एक बार इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्मारग्नो ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिनः। जो इस भाव से अपने जीवन को जिए उसकी समाधि सदैव लगी ही है, उसे अलग से समाधि लगाने की चेष्टा भी करने की जरूरत नहीं। क्यों चेष्टा हो? ब्रह्म भाव में विचरण करे, ब्रह्म भाव में जिसका जीवन बह रहा है, ऐसे व्यक्ति की क्षण क्षण समाधि। उसे समाधि के लिए कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं, उसे समाधि लगाने के लिए किसी अलग समय, किसी अलग अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। उसकी आंख खुलती है तो ईश्वर दर्शन, और उसकी आंख बंद हो तो भी अंतर में ईश्वर दर्शन।